अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनल पुलिस की एक नई इंक्वायरी शुरू की गई है और एक बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद इकट्ठी पारोल लेने के बारे में नई ताज़ा तरीन मालूमात क्या हैं, इस पे आप लोगों को नए कानून के बारे में बताऊंगा। उसके बाद इंग्लैंड इल्लीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्ट फ़ंड जो है वो जारी कर दिया गया है। ये किन को डिपोर्ट किया जाएगा और किन के लिए ये फ़ंड जारी किया गया है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा इंग्रेसो मिनिमम विताल वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, जो उनका एक बड़ा मसला था वो हल कर दिया गया है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो है वो डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये चारों न्यूज़ के बिल तरतीब नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे। इन चारों को आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो सबसे पहला लिंक है वो इन्फो टीवी दूसरा चैनल, जहाँ पे आपके कमेंट्स के मैं आंसर दे रहा हूँ, उस चैनल को जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहाँ पे भी बेशुमार वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो आपकी लाजमी तौर पे इंफॉर्मेशन में इजाफा करेंगी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो ये चैनल है वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स के वहाँ पे जो है वो अकाउंट हैं, वहाँ पे जाके उनको आप लाजमी तौर पे फॉलो करें। वहाँ पे भी डेली बेस पे मैं शॉर्ट वीडियो की सूरत में इंफॉर्मेशन आपके कमेंट्स के आंसर की सूरत में प्रोवाइड करता हूँ। तो डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि कमेंट का आंसर जहाँ तक पॉसिबल है वो मैं आप लोगों का दे रहा हूँ। वो कमेंट बार बार आ रहे हैं जिनको मैंने रिसेंटली वीडियोस में कवर किया होता है। लाजमी तौर पे पीछे जाके वीडियोस को देखा करें, उनके थंबनेल पे ही आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसको फिर क्लिक करके वहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से आप ले सकते हैं। तो ये लाजमी तौर पे किया करें, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करना जो मैंने रिसेंटली वीडियो में किया होता है वो मुनासिब नहीं। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो दूसरे टॉपिक हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि डेली बेस पे बेशुमार सैकड़ों की सूरत में कमेंट आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी जो है वो स्पेन की जो नेशनल पुलिस है उसने जो इंक्वायरी नई शुरू की है उस पर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। आपको मालूम है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त स्पेन में रहायशों का है। रहायशें नहीं मिल रही, जिसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि लोग अपने घर किरायों पे नहीं दे रहे। घर किरायों पे क्यों नहीं दे रहे? उनको डर है कि हमारे घर पे कब्ज़ा हो जाएगा, कुछ देर जो है वो हमें पे की जाएगी, जो रेंट है उसके बाद रेंट पे नहीं किया जाएगा, उस पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। तो इस तरह के बेशुमार मसाले हैं कि फैमिलीज़ ने कब्ज़े किए और साल से वहाँ पे फ्री रहे। अब क्या किया गया कि नेशनल पुलिस ने तो ये 36,000 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें ज़्यादातर गैर मुल्की। आपको मालूम है ये कब्ज़ा माफिया जो है वो ज़्यादा गैर मुल्कियों में मुहित है, उनकी लिस्ट तैयार की गई है, उस पर अब इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अगर किसी गैर मुल्की ने ज़्यादती की हुई किसी के घर पे कब्ज़ा करके और उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा नहीं किया गया, जो कि मेन रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट की है और जो उन्होंने रेंट देना होता है उसकी है, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये याद रखिए, ये कई सालों से काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर शोर मचाया गया कि घरों के पे जो कब्ज़े होते हैं इनके ख़िलाफ़ कि अच्छा कानून, मौसर कानून लाया जाए। तो इस पे अब इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। कानून पहले भी था लेकिन काफ़ी रायत बरती जाती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये रायतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बड़े एक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। उसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा जो मिसहैप हुआ हमारी कम्युनिटी में, उस पर बात करते हैं, जिसका जो है इब्तदाई तौर पे 14 लोगों को पकड़ा गया, जो कि फ़ेक 100 यूरो के नोट जो हैं वो तैयार कर रहे थे। और वो इतने फ़ेक नोट ओरिजिनल लगते थे कि वो ना बैंक में पकड़े जाते थे और ना किसी और चेकिंग मशीन में पकड़े जाते थे। यही वजह है कि अब इन्होंने बहुत बड़ा एक्शन करते हुए बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक में एक्शन करके लोगों को पकड़ा है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है जो जिन्होंने ये तमाम काम किया है वो हमारी कंट्री के लोग ही हैं। उन्होंने ये सारा कुछ किया है, जो कि एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। अब यहाँ भी इब्तदाई तौर पे तो 14 लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन दायरा मज़ीद वसी किया जा रहा है दूसरे मालिक की तरफ भी, क्योंकि जितना आसान ये लग रहा है उतना आसान ये नहीं है। बड़े लेवल पे ये कार्रवाई की जाएगी और बाकी शेंजन स्टेट्स में और यूरोपीय यूनियन के ममालिक में भी इस पर छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को पकड़ा जा रहा है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये एक बड़ा गैंग है जो कि मुख्तलिफ नोट
ना सिर्फ 100 बल्कि बाकी नोट्स में भी मुलव्वस हो सकता है, ऐसा खदशा है पुलिस को। यही वजह है कि बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए मज़ीद गिरफ्तारियाँ आने वाले वक्त में सामने आ सकती हैं। इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा। ख़ास तौर पे जो इंक्वायरी चल रही है 36,000 घरों पे जो कब्ज़े की है वो आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं इकट्ठी पारो लेने के बारे में। नया ताज़ा तरीन जो कानून है, आपको मालूम है कि अगर आपने इकट्ठी पारो लेनी है तो उसमें आपको बिज़नेस जो है वो शो करवाना पड़ता है कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो फिर आपको वो इकट्ठी पारो मिलती है। उससे पहले भी ये कि आपका जो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके एम्प्रेसी ने, आपके ऑटोनोमो ने, आपके ओनर ने आपको काम से निकाला हो, आपने काम ना छोड़ा हो, ये इब्तदाई जो है वो पहली शर्त है। उसके बाद यह है कि पारो का जो है वो लेटर लाजमी तौर पे दे कि आप पारो लगवा सकते हैं। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा अहम कानून है वो ये है कि आपने एक मरतबा पारो लगवानी है। जब आपकी पारो लग जाती है तो 3 महीने के अंदर अंदर, पारो लगने के 3 महीने के अंदर अंदर आप इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि अपनी पारो इकट्ठी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें कुछ मज़ीद फैसिलिटी दी जा रही है, वो ये दी जा रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पारो इकट्ठी ले ली है, अब उस पारो के बाद जो है आप समझते हैं कि आपका जो नया बिज़नेस है उसमें शुरू में आपको सरवाइव आप नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी गवर्नमेंट की तरफ से अब कि 6 महीने मज़ीद आप पारो भी ले सकते हैं। जो आपकी पारो को जो रोक लेते हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहती है ताकि आप अपने बिज़नेस में स्टेबल हो सकें। ये कुछ नए कवानीन हैं, कुछ नई रिक्वायरमेंट्स हैं जो हुकूमत की तरफ से आई हैं। उसका लिंक आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो डिपोर्ट फंड जारी किया गया है और उस पर बात की गई है। असल में एक ऑडिट फर्म है सरकारी, और जो इंडिपेंडेंटली ऑडिट करती है और पता करती है कि हुकूमत फ़ंड जो है वो कहाँ कहाँ ख़र्च कर रही है और कहाँ कहाँ ख़र्च करने का मंसूबा बना रही है। इस वक्त एक नया मंसूबा यूके की हुकूमत का सामने आया है जो कि 300 मिलियन पाउंड से ज़्यादा का मंसूबा है जो कि रिवेंडा को दिया जाएगा। ये 370 मिलियन के करीब जो पाउंड हैं ये अब रिवेंडा को वंस अगेन दिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जा सके। डिपोर्ट इस वजह से कि वहाँ पे जो भी इमिग्रेंट जाएगा उनको भेजा जाएगा ख़ास तौर पे जिनके केस में बिल्कुल जान नहीं होगी और जिनके ज़्यादा चांसेस ये हैं कि रिवेंडा से आगे उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इस पे अब जो हुकूमत है वो दोबारा से फ़ंड जारी करने जा रही है क्योंकि इन्होंने रिवेंडा के साथ एक एग्रीमेंट किया है। उस एग्रीमेंट के रूह से अब इन्होंने उनको बहुत भारी ये रकम अदा करनी है और वहाँ पे इमिग्रेंट को भेजना शुरू करना है। ये याद रखें कि बहुत बड़ी रकम ऑलरेडी फ़ंड जो है वो यूके की हुकूमत उनको दे चुकी है रिवेंडा हुकूमत को, लेकिन यहाँ पे कानूनी पेचीदगियों की वजह से अभी तक जो इल्लीगल इमिग्रेंट है उनको रिवेंडा डिपोर्ट नहीं किया जा सका। आने वाले वक्त में जैसा कि इलेक्शन अब करीब हैं और इलेक्शन के दौरान कैंपेन के दौरान भी ये हुकूमत ये चाहती है कि ये साबित करे कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को इन्होंने रिवेंडा में भेजा है और यही वजह है कि वो दोबारा से फ़ंड जारी करने की बात कर रही है। अब देखते हैं इस पे दूसरी जमातें क्या एक्शन लेती हैं या सिविल सोसाइटी या जो इमिग्रेंट्स की तंजीमें हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पे क्या एक्शन लेती हैं। बहरहाल इन्होंने ये मुआहदा ख़त्म नहीं किया बल्कि दोबारा से उनको फंडिंग शुरू करने जा रहे हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। इस पे काफ़ी लोगों को मसाइल थे जिसका हल कर दिया गया है। असल में इंग्रेसो मिनिमम विताल आपको मालूम है कि इंग्रेसो मिनिमम विताल जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके केस का आपको पता ही नहीं चलता कि वो कितनी देर चलना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या मेरे केस में कोई पेचीदगी तो नहीं, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए। तो इस तरह के मामला जो है अमूमन तौर पे सामने आते हैं और बहुत सारे लोगों को 10 महीने, किसी को 11 महीने, किसी को 12 महीने और किसी को 1.25 साल भी लगता है इंग्रेसो मिनिमम विताल लगने में। लेकिन ये याद रखें कि इंग्रेसो मिनिमम विताल जिस डेट से आपने अप्लाई की है और जिस डेट पे आपकी वो पास हुई है उसके दरमियान जितना टाइम भी गुजरता है उसकी तमाम आपकी इकट्ठी जो इंग्रेसो मिनिमम विताल है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। इस वजह से उस लिहाज से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अमाउंट आपकी इकट्ठी आ जाती है जब पास हो जाती है आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल। अब इस मसले का हल कि आप अपनी फ़ाइल को किस तरह चेक कर सकें, हुकूमत ने एक स्पेशल नंबर जारी कर दिया जो कि 020 है 020। इसका लिंक जो नीचे आपको
लिंक नंबर 4 मिलेगा। आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम डिटेल है, वहाँ पे 020 के बारे में डिटेल के साथ बताया गया है। ये इसी वजह से बताया गया है कि आप अपनी फ़ाइलों को फ़ोन करके मालूमात ले सकें, उसके बारे में जान सकें कि आपकी फ़ाइल का स्टेटस इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है। ये एक बहुत अच्छी खबर है जो कि हुकूमत ने एक नई रायत की सूरत में आपको पहुँचाई है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।